नमस्कार, वेलकम टू OGF कंपनी। मैं हूं आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पिरबखा। अभी जो वक्त है डू और डाई का वक्त है, तो आज हम क्या करेंगे, यानी कि विद्यालय बीएड द्वितीय वर्ष का विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन किताब से हम विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन किताब से अभी हम विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन किताब से आज हम यूनिट 2 इकाई 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। और इकाई 2 है प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और अध्यापक। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक का महत्व, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों के बीच संबंध, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं छात्रों का संबंध, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं प्रबंधों का संबंध, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और अभिभावक का संबंध, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षा विभाग के बीच संबंध, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और समाज के बीच संबंध, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के गुण, व्यक्तिगत गुण, व्यावसायिक गुण, प्रशासनिक गुण, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के कर्तव्य, उत्तरदायित्व। इसके 3 अध्यापक का महत्व, अध्यापक के गुण, व्यक्तिगत गुण, व्यावसायिक गुण, अन्य गुण। उसके बाद अध्यापक का संबंध, अध्यापक और छात्र का संबंध, अध्यापक और अभिभावक का संबंध, अध्यापक और समाज के बीच संबंध, सारांश, अभ्यास प्रश्न, पारिभाषिक शब्दावली, संदर्भ ग्रंथ सूची। ठीक है, ये सब कुछ है इस टॉपिक में, इकाई 2 में। कहाँ पे? विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन में। ठीक है, 17 पेज। तो ये है। तो पहले आता है प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक। प्रस्तावना, ठीक है। प्रधानाचार्य क्या है? नेक्स्ट है प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक। प्रस्तावना, किसी भी संगठन, किसी भी संगठन, संस्था या समाज को सुचारू रूप से संचालित करते हुए उसे निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचाने में उसके प्रधान या मुखिया का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इतना नहीं, उसकी कार्यक्षमता, योग्यता और अनुभव पर ही उस संगठन, संस्था या समाज की उन्नति एवं विकास निर्भर करता है। ठीक इसी तरह विद्यालय में उसके प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक की भूमिका होती है। उसका व्यक्तित्व तथा कार्य दूसरे व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उसकी शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा व्यक्तित्व का अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव विद्यालय के ढांचे पर पड़ता है। विद्यालय की उन्नति और अभिवृद्धि उसके प्रशासनिक कुशलता, कार्यक्रम नियोजन एवं दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। इस प्रकार विद्यालय में प्रधानाध्यापक को शिक्षा, प्रशासन एवं विद्यालय के गतिविधियों की सफलता का आधार माना जा सकता है। अभी आता है उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात छात्र छात्राओं में निम्नलिखित योग्यताओं का विकास हो सकेगा। वे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के महत्व तथा उसके पद की गरिमा से अवगत हो सकेंगे। उन्हें एक आदर्श प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के गुणों एवं योग्यताओं की जानकारी हो सकेगी। जान सकेंगे कि प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के गुणों एवं योग्यताओं की जानकारी हो सकेगी। और जान सकेंगे कि प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के अन्य लोगों जैसे सहकर्मियों, छात्रों, प्रबंधकों, अभिभावकों, शिक्षा विभाग तथा अन्य संस्थाओं से किस प्रकार के संबंध रखने चाहिए। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक का महत्व। आइए अब हम एक आदर्श प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के बहुमुखी व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त करें। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक संपूर्ण विद्यालय की प्रगति एवं प्रेरणा का स्रोत होता है। वह विद्यालय की समस्त गतिविधियों के केंद्र में रहता है। वह विद्यालय की प्रमुख शक्ति है। वह विद्यालय, छात्र एवं समाज तीनों की उन्नति का मूल आधार है।
वह विद्यालय एवं समाज के बीच की एक दायित्वपूर्ण कड़ी है। वह अध्यापकों का भी अध्यापक है। वह नेता, नियामक एवं समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है। वह कुशल निरीक्षक एवं पर्यवेक्षक भी होता है। वह छात्र, अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए अनुभवी मार्गदर्शक हैं। वह शिक्षा विभाग एवं प्रबंधकों का प्रतिनिधि है। वह कुशल समाज सुधारक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। वह संस्कृति का पोषक एवं राष्ट्र का निर्माण होता है अथवा उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अथवा प्रतीकों में यह भी कहा जा सकता है कि प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक विद्यालय की वह आत्मा है जिससे संपूर्ण विद्यालय को गतिमय जीवन प्राप्त होता है। वह एक दीप है जो संपूर्ण विद्यालय को प्रकाशमान करता है। वह रीढ़ की रस हड्डी के समान है जिस पर विद्यालय रूपी शरीर टिका रहता है। वह विद्यालय रूपी जहाज का कप्तान है जिसके मार्गदर्शन में कि विद्यालय अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। वह विद्यालय का नेता है जिसके नेतृत्व में सभी अनुशासन में रहते हुए अपना कार्य संपूर्ण कर लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त विचारों पर ध्यान दें। डॉक्टर S.N. मुखर्जी के अनुसार प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के बीच एक ऐसी कड़ी है जो विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था का संबंध बाह्य प्रशासन से स्थापित करता है। वह विद्यालय प्रशासन के भवन की नींव के समान होता है। P.C. रेन के अनुसार विद्यालय में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की स्थिति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि घड़ी में मुख्य कमानी की मशीन में चक्र की था। जहाज में इंजन या कप्तान की होती है। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का पद बहुत गरिमा का होता है और उसके दायित्व महत्वपूर्ण होते हैं जिनका प्रभाव छात्र, अध्यापक, सहकर्मी, समाज आदि पर सीधे पड़ता है। अब हम सापेक्ष में इन संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक को और सहकर्मियों के बीच संबंध। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का अपने सहकर्मियों के साथ सुखद एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों को गति प्रदान करता है। इसके लिए प्रधानाध्यापक निम्नलिखित दिशाओं में कार्य एवं प्रयास करता है। सही सहकर्मियों के साथ गंभीर एवं मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, सहकर्मियों को विश्वास में लेना तथा उन्हें विश्वास प्रदान करना, सभी को सम्मान देना एवं सबसे सम्मान लेना, महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यापकों एवं कर्मचारियों से सलाह लेना, आवश्यकता पड़ने पर अपने सहकर्मियों की सहायता करना, सहकर्मियों की व्यक्तिगत आलोचना करने से बचना, कार्यों का उचित बंटावार करना, समय समय पर बैठक बुलाकर अध्यापकों और कर्मचारियों का उचित मार्गदर्शन करना, अपने सहकर्मियों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण निष्पक्ष ढंग से करना, उसके साथ अपनेपन का आत्मीय व्यवहार करना। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक एवं छात्रों का संबंध। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का सबसे बड़ा दायित्व छात्रों के प्रति होता है। छात्रों के प्रवेश से लेकर परीक्षा फल घोषित होने तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का निरंतर संबंध छात्रों के साथ बना रहता है। वह कुशल प्रशासन द्वारा छात्रों की समस्याओं का समाधान करता है तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। छात्र भी प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक से बड़े आशाएं रखते हैं और उसे एक आदर्श मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। छात्रों के इस विश्वास और अपनी कार्य कुशलता के आधार पर प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक विद्यालय को उन्नति के मार्ग पर लेकर चलता है। अपने गहरे दायित्व और जिम्मेदारी को देखते हुए प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे छात्रों से उसके प्रति अनादर की भावना उत्पन्न हो। छात्रों को भी चाहिए कि वे प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के आदर्शों का पालन करते हुए ज्ञान अर्जन करें। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के दायित्वों के सफल निर्वाह में छात्रों के प्रति उसकी भूमिका का महत्वपूर्ण हाथ होता है। उसकी छात्र संबंधी भूमिकाएं इस प्रकार के हैं। छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। छात्रों की समस्याओं को
सुनकर उनका निराकरण करना, छात्रों के परिवार से संपर्क बनाए रखना, दंड ही नहीं पारितोषिक एवं प्रोत्साहन भी देना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को प्रोत्साहित करना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बचना, छात्र कल्याण के कार्यों का आयोजन करना, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं प्रबंधकों का संबंध, विद्यालय की स्थापना से लेकर शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित साधनों की व्यवस्था तक में प्रबंधकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विशेष रूप से अनुदान प्राप्त एवं स्वायत्त संस्थाओं में तो प्रबंधक का स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए प्रबंधक और प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के बीच उचित संबंध रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रबंधक के सहयोग के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रक्रिया का संचालन उचित रूप से नहीं कर सकता। प्रबंधकों से अच्छे संबंध बनाए रखने में प्रधानाध्यापक को निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रबंधकों से अच्छे संबंध बनाए रखना और उन्हें विद्यालय प्रक्रिया से अवगत कराते रहना, विद्यालय संपत्ति की सुरक्षा करना, शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए समय समय पर विद्यालय के स्तर को बनाए रखने के लिए समय समय पर विद्यालय में बैठकों का आयोजन करना, विद्यालय की समस्याओं से अवगत कराना, शिक्षा विभाग के नियमों से अवगत कराना, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदान कार्यक्रमों की जानकारी देना, बजट बनाने एवं नियोजन करने में प्रबंधकों की सहायता करना, प्रबंधकों को भी प्रधानाध्यापक के पद की गरिमा को देखते हुए उनके साथ उचित व्यवहार करना, ताकि विद्यालय उन्नति की ओर जाए। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं अभिभावक का संबंध। प्रधानाध्यापक का संबंध अभिभावकों से छात्रों के प्रवेश से लेकर उनके परीक्षाफल की घोषणा तक रहता है। अभिभावकों के सहयोग के बिना छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसीलिए इन दोनों के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। एक कुशल प्रधानाध्यापक को अभिभावक से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। अभिभावकों से आत्मीय संबंध बनाए रखना, समय समय पर उनकी बैठक बुलाकर उनके बच्चों की समस्याओं एवं उनके व्यवहार से परिचित कराना, विद्यालय के कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित करना, छात्रों के व्यवहार एवं उनकी प्रगति की जानकारी अभिभावकों को देना, अभिभावकों के सुझावों एवं शिकायतों को धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनना, परीक्षाफल देते समय अभिभावकों को बैठक बुलाना, विद्यालय के कार्यक्रमों में उन्हें भी प्रतिनिधित्व देना, अभिभावकों के आमंत्रण पर उनके घर जाना एवं उनके संपर्क स्थापित करना, छात्रों के भविष्य निर्माण में अभिभावकों का सहयोग लेना, अभिभावकों को उचित आदर एवं सम्मान देना। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक एवं शिक्षा विभाग के बीच संबंध। प्रधानाध्यापक का दायित्व विद्यालय एवं छात्रों तक ही सीमित नहीं रहता, शिक्षा विभाग से भी रहता है। इसलिए प्रधानाध्यापक को शिक्षा विभाग से मधुर संबंध बनाए रखने होते हैं, जिससे कि विद्यालय में शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से चल सके। शिक्षा विभाग से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए प्रधानाध्यापक को निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। विद्यालय की विभिन्न शैक्षिक प्रक्रिया से शिक्षा विभाग को अवगत कराना, विद्यालय की प्रगति के बारे में शिक्षा विभाग को रिपोर्ट देना, शिक्षा विभाग के विभिन्न नियमों एवं नीतियों को विद्यालय में लागू करना, विद्यालय की अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिकारियों को अवगत कराना, विद्यालय की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों से शिक्षा विभाग को परिचित कराना, शिक्षा विभाग की अनुमति से पाठ्य पुस्तकों का चयन करना, विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक समाधानों की शिक्षा विभाग की जानकारी देना, विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की शिक्षा विभाग को जानकारी देना। शिक्षा विभाग के नियमों की जानकारी छात्रों एवं अध्यापकों को देना, शिक्षा प्रशासन द्वारा छात्रवृत्ति एवं अनुदान आदि प्राप्त करके उनका विद्यालय में ठीक ढंग से आवंटन करना, शिक्षा अधिकारियों की सहायता से विद्यालय के स्तर को बनाए रखना, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं समाज के बीच संबंध। विद्यालय एवं सामाजिक संस्था है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक विकास में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक समाज के साथ दृढ़ संबंध बनाकर ही आदर्श समाज के निर्माण में अपना
प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं समाज के बीच संबंध। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक विकास में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक समाज के साथ दृढ़ संबंध बनाकर ही आदर्श समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। इसके प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। समाज की विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लेकर शिक्षा के विकास के लिए कार्य करना, विद्यालय और समाज के बीच उचित संबंध बनाए रखना, समाज के हितों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, स्कूल के बचनालय, पुस्तकालय और खेल के मैदान को समाज के सेवार्थ प्रस्तुत करना, समाज की कुछ सभाओं एवं संगठनों को समय समय पर संबोधित करना, समाज द्वारा स्थापित कुछ सभाओं और संगठनों की सदस्यता ग्रहण करना, समाज के माननीय सदस्यों का विद्यालय के कार्यक्रमों में आमंत्रित करना, समाज के माननीय सदस्यों को विद्यालय के कार्यक्रमों में आमंत्रित करना, समाज में बातचीत करके स्कूल की स्थिति का मूल्यांकन करना तथा तदनुसार सुधार लाना। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रधानाध्यापक का संबंध छात्र, अध्यापक, सहकर्मियों, अभिभावकों, प्रबंधकों और समाज सभी से रहता है। शिक्षा प्रशासन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रधानाध्यापक के साथ साथ इन सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। ऐसा होने पर ही शैक्षिक प्रक्रिया अपना लक्ष्य प्राप्त करते हुए बालों का सर्वांगीण विकास कर सकेगी। प्रधानाध्यापक के पद की गरिमा, उसके दायित्वों और सामाजिक विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हमने अभी देखी। यह देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति की प्रतिभा बहुमुखी होनी चाहिए। वो खुबरली का मत है कि उसमें तर्क शक्ति, ज्ञान तथा उत्साह होना चाहिए। मुख्यतः प्रधानाध्यापक के गुणों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है: व्यक्तिगत या व्यक्तिक गुण, व्यावसायिक गुण, प्रशासनिक गुण। व्यक्तिगत या व्यक्तिक गुण इसके अंतर्गत निम्नलिखित गुणों को इसके अंतर्गत निम्नलिखित गुणों को सम्मिलित किया जा सकता है: उत्तम स्वास्थ्य एवं स्फूर्ति, अच्छी आदतें, उत्तम चरित्र, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना, मानवीय गुण, ज्ञानार्जन के प्रति उत्सुकता, नेतृत्व की भावना, दृढ़ आत्मविश्वास, समय की पाबंदी, न्याय प्रियता, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, कार्य तत्परता, सृजनात्मक दृष्टिकोण, प्रभावशाली व्यक्तित्व, समय एवं आत्मविश्वास की भावना, दूरदर्शिता एवं मानव हित की भावना, अनुशासन प्रियता, आशावादी दृष्टिकोण, उचित निर्णय लेने की क्षमता, वैज्ञानिक एवं अनुसंधानपूर्ण दृष्टिकोण। व्यावसायिक गुण व्यक्तिगत गुणों के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक में कुछ व्यवहारिक गुण भी होने चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक एवं विषयगत ज्ञान, व्यवसाय के प्रति निष्ठा, विद्वता, बाल मनोविज्ञान के ज्ञान, जीवन दर्शन का व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान, विद्वानों के प्रति आदर भाव, समय की पाबंदी, नेतृत्व की क्षमता, शिक्षण व्यवसाय के बारे में नवीनतम जानकारी, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में उपलब्ध नवीन मूल्यांकन एवं परीक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता एवं उनके संबंध। प्रशासनिक गुण क्या होना चाहिए? प्रशासनिक गुण प्रधानाध्यापक एक कुशल अध्यापक। प्रशासनिक गुण प्रधानाध्यापक एक कुशल अध्यापक हैं के साथ साथ एक प्रशासनिक भी होता है। इसके लिए उसमें निम्नलिखित प्रशासनिक गुणों का भी होना आवश्यक है: प्रशासनिक ज्ञान, शिक्षा प्रशासन का व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक ज्ञान, नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता, कुशल संगठनकर्ता, प्रशासनिक सामंजस्य, उचित मूल्यांकन करने की क्षमता, सहगामी क्रियाओं का प्रशासनिक ज्ञान, शिक्षा अधिकारियों
शिक्षा अधिकारियों से बातचीत करने एवं संपर्क बनाने की कुशलता, दूसरों को प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता, नवीन परीक्षा पद्धतियों का ज्ञान, प्रशासनिक अनुभव, नवीनतम प्रशासनिक कौशलों एवं कलाओं का ज्ञान, साहस से नियमों को लागू करने की क्षमता, कुशल समायोजन की क्षमता, निर्णय लेने की तत्परता, परिपक्वता। प्रधानाध्यापक के कर्तव्य हमने यह जान लिया है कि हमने यह जान लिया है कि विद्यालय के कुशल संचालन में प्रधानाध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय की प्रगति एवं शैक्षिक स्तर को उच्च बनाने के लिए भी उसे अनेक दायित्व निभाने होते हैं तथा उचित कार्यों को कार्यान्वित करना होता। आइए इनमें से प्रमुख दायित्व एवं कार्यों पर दृष्टिपात करें। विद्यालय के लिए आवश्यक साधन सामग्री तथा वस्तुओं की पूर्ति करना, छात्रों को प्रवेश देकर उनका उचित रूप में वर्गीकरण करना, विद्यालय के दैनिक एवं शैक्षिक कार्यों के उचित संचालित हेतु समय तालिका का निर्माण करना, अध्यापकों के बीच कार्यों का उचित ढंग से बंटावार करना, मानवीय एवं भौतिक साधनों के बीच उचित समन्वय स्थापित करना, विद्यालय में हर स्तर पर अनुशासन स्थापित करना, विद्यालय में पाठ्य सहयोगामी क्रियाओं का आयोजन करके बालकों का सर्वांगीण विकास करना, समय समय पर विद्यालय की व्यवस्था एवं अध्यापकों के अध्यापन के अध्यापन कार्यों का निरीक्षण करना, कार्यालय के कार्यों एवं छात्रावास का निरीक्षण करके उचित सुझाव देना, विद्यालय की छोटी कक्षा से लेकर उच्च कक्षाओं में समय समय पर अध्यापन का कार्य करना, विद्यालय में सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करके अध्यापकों के अध्यापन स्तर को सुधारना, विद्यालय में सेवाकालीन परीक्षण की व्यवस्था करके अध्यापकों के अध्यापन स्तर को सुधारना। ठीक है। करना। अब यह कहा जा सकता है कि प्रधानाध्यापक की कुशलता एवं योग्यता पर ही विद्यालय की निरंतर प्रगति निर्भर करती है। यह जानकर और इस दिशा में तन मन से लग कर ही प्रधानाध्यापक बालक के सर्वांगीण विकास की दिशा तय कर सकता है। अतः यह जरूरी है कि प्रधानाध्यापक ही इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अध्यापक प्राचीन काल से लेकर अब तक भारतीय समाज अध्यापक को आदर और सम्मान देता आया है। ईश्वर से भी पूज्य स्थान शिक्षक को मिला है। गुरु ही त्रिदेव है, वही परम ब्रह्मा है। गुरु को हम सब नमन करते हैं। इस तरह के गुरु महिमा का बखान करने वाले उद्गार हमें भारतीय साहित्य एवं शास्त्रों में मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर कहा गया है कि मातृमान पितृमान आचार्य मातृ पुरुषा वेद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में गुरु की महिमा बताते हुए कहा है, मातृदेवी भव पितृदेवी भव आचार्य देव भव। इसी प्रकार अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य युक्त में एक सूत्र की व्याख्या करते हुए अभय विद्यालंकार लिखते हैं, इस जगत में तुम्हें यदि कोई अद्भुत चमत्कार दिखाई देता है तो वह उसका आदि स्रोत आचार्य को ही समझे और आचार्य ही महिमा गाओ। यदि किसी प्रकार का कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता तो अपने समय तथा देश के आचार्यों को ही दोषी समझो और आचार्य को ही ठीक करने का प्रयास करो। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में, बच्चा अध्यापक के हाथों में एक मिट्टी के गोले के समान है। वे उसे जो चाहिए वह आकर दे सकते हैं। उसका मस्तिष्क जो एक कोरा कागज है, ये उस पर जो चाहे लिख सकते हैं। अध्यापक के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग का मत है कि प्रत्येक अध्यापक और अनुभवी शिक्षा शास्त्री इस बात को जानता है कि शिक्षा क्रम तथा पाठ्यक्रम उस समय तक निर्जीव है जब तक कि अध्यापक शिक्षा पद्धति को अपने जीवन में उतर कर नहीं अपनाता। शिक्षा और जीवन को एकाकर अध्यापक ही
कर सकता है और कोई नहीं। प्राचीन शिक्षक के गुणों की चर्चा करते हुए मनु का कथन है कि शिक्षक ब्रह्मा का प्रतिरूप है, पिता बृहस्पति का और माता पृथ्वी के प्रतिमूर्ति है। इन्होंने यह भी कहा है कि माता की सेवा करने से बालक और संस्कारों की प्राप्ति होती है। माता की सेवा करने से बालक और संस्कारों की प्राप्ति होती है। पिता की सेवा से वह संस्कार का परिचय प्राप्त करता है। गुरु की सेवा करने से उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। कबीर ने भी कहा है कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसकी पद वंदना करूं? पहले मैं गुरु की पद वंदना करूंगा जिन्होंने मुझे गोविंद के विषय में ज्ञान दिया। भारतीय परंपरा में गुरु महिमा के इन थोड़े से उदाहरणों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति ने शिक्षक को अत्यंत आदरणीय स्थान दिया है। प्राचीन भारत में शिक्षक की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति किसी राजा महाराजा से कम नहीं थी। यहाँ तक कि राजा भी अपने दरबार में उन्हें देखकर सिंहासन से खड़ा हो जाता है। विश्वामित्र, वशिष्ठ और चाणक्य जैसे असंख्य आदर्श शिक्षकों की परंपरा भारतीय इतिहास में दर्ज है। आधुनिक युग में अनेक नवीन परिवर्तन, भौतिकता के प्रभाव तथा शिक्षा जगत में हुए नए नए प्रयोगों ने शिक्षा के पद व भूमिका में परिवर्तन ला दिया है। उसका कार्य अब एक मार्गदर्शक का है। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक या महत्व अभी भी कम नहीं हो सकता। शिक्षक कार्यों को पूरा करने से शिक्षक की भूमिका असंदिग्ध है। शिक्षक का स्थान कोई मशीन या यंत्र नहीं ले सकता। शिक्षक के महत्व को निम्नलिखित रूप में जान सकते हैं। आइए अब हम शिक्षक के महत्व एवं गुण को जानने का प्रयास करें। शिक्षक का महत्व गौरवशाली पद। शिक्षक का महत्व गौरवशाली पद, शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान, भविष्य का निर्माण, छात्रों का मार्गदर्शक, देश की उन्नति में महत्वपूर्ण स्थान, संस्कृति का पोषक एवं प्रतिनिधि, ज्ञान का संरक्षक, प्रेरणा का स्रोत, समाज का नेता एवं समाज सुधारक, कुशल परामर्शदाता। अध्यापक के गुण। अध्यापक के व्यावसायिक ठीक है। अभी जो है अध्यापक के गुण। अध्यापक के व्यावसायिक समाज में आदर के साथ देखा जाता है। एक आदर्श जागरूक और भावी पीढ़ी के निर्माता के रूप में उसे जाना जाता है। अपने सामाजिक दायित्व तथा प्रतिष्ठा को देखते हुए अपना विकास एक ऐसे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के रूप में करना चाहिए जो दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करके उन्हें प्रेरणा प्रदान कर सके। भारतीय विचारधारा के अनुसार एक आदर्श अध्यापक कमल के समान सोच करने वाला, शिष्य को नया जन्म देने वाला, सोम की तरह शांति देने वाला, औषधि की तरह स्वस्थ करने वाला, दूध की तरह पौष्टिकता प्रदान करने वाला, दुराचारों से दूर रहने वाला तथा निस्वार्थ सेवा करने वाला होना चाहिए। अध्यापक के गुणों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अध्यापक के गुणों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। व्यक्तिगत गुण, व्यावसायिक गुण, अन्य गुण। अब हम इन गुणों की विस्तृत जानकारी लेंगे। व्यक्तिगत गुण। उत्तम स्वास्थ्य, संवेगात्मक संतुलन, उच्च चरित्र, मित्रता एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, नेतृत्व के दृष्टिकोण, संतुलित व्यक्तित्व, सहनशीलता एवं धैर्य, मधुर कंठ स्वर, अनुशासन प्रियता, न्यायप्रियता, महत्वाकांक्षी, समय का पाबंद। व्यावसायिक गुण। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त, व्यवसाय के प्रति निष्ठा, विषय का पूर्ण ज्ञान, प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि, दर्शन एवं मनोविज्ञान का ज्ञान, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, कक्षा नियंत्रण की क्षमता।
अध्यापन विधियों का ज्ञान, शिक्षा संबंधी नियमों एवं सिद्धांतों के ज्ञान, शिक्षा के नवाचारों का ज्ञान, शिक्षण व्यवसाय को उच्च बनाए रखने की तत्परता, विभिन्न मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, अन्य गुण राष्ट्रीय एकता का समर्थक, देश के इतिहास का ज्ञान, शिक्षा के प्रति जागरूकता, परिश्रमी, विचारों की स्थिरता, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, देश प्रेमी, अन्य विषयों का सम्मान करना, अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान, सहयोग एवं सहकारिता का भाव, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, सादा जीवन, उच्च विचार के अनुसार चलने वाला। उपरोक्त गुण एक आदर्श अध्यापक में होने जरूरी है, परंतु ये सभी गुण एक ही अध्यापक में विद्यमान हो यह संभव नहीं। फिर भी प्रत्येक अध्यापक इन गुणों को अर्जित करने का प्रयास तो कर ही सकता है। अपने भीतर इन गुणों को समाहित करके ही कोई आदर्श अध्यापक बन सकता है। आइए अब हम यह जानने की कोशिश करें कि अध्यापक का अपने संपर्क में आइए अब हम यह जानने की कोशिश करें कि अध्यापक का अपने संपर्क में आने वाले समाज के अन्य वर्गों और व्यवसाय के लोगों के साथ ऐसा संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए। आइए अब हम यह जानने की कोशिश करें कि अध्यापक का अपने संपर्क में आने वाले समाज के अन्य वर्गों और व्यवसाय के लोगों के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, या एक आदर्श अध्यापक को इनके साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। अध्यापकों का सहकर्मियों के साथ संबंध। आप यह जान चुके हैं कि अध्यापन कार्य एक ऐसी क्रिया है जिसमें छात्र, अध्यापक, अभिभावक तथा समाज का सहयोग आवश्यक है। इसलिए एक कुशल अध्यापक को अपने सहकर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण संबंध बनाकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। इसके लिए अध्यापक को निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। सहकर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण, उचित और मधुर व्यवहार करना, दूसरों को सम्मान देना और उनसे सम्मान लेना, प्रधानाध्यापक के प्रति आदर और अधीनता व्यवहार करना, सौंपे गए कार्यों को समय पर पूरा करना, अनुशासित व्यवहार करना, पक्षपात रहित व्यवहार करना, सहयोग सहकारितापूर्ण व्यवहार करना, लोगों का विश्वास जीतना तथा विश्वास देना। इस प्रकार सभी अध्यापकों को चाहिए कि वे मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की सहायता करते हुए बालक सर्वांगीण विकास में योगदान दें। अध्यापक और छात्र संबंध। अभी जो क्या है, अध्यापक और छात्र संबंध। एक आदर्श अध्यापक का संबंध न केवल अपने सहकर्मियों के साथ उत्तम रहना चाहिए, बल्कि अपने छात्रों के साथ तो सर्वोत्तम रहना चाहिए। अध्यापक और छात्र संबंध। एक आदर्श अध्यापक का संबंध न केवल अपने सहकर्मियों के साथ उत्तम रहना चाहिए, बल्कि अपने छात्रों के साथ तो सर्वोत्तम रहना चाहिए। विद्यार्थी प्रतिनिधि अध्यापक के साथ होते हैं, कक्षा में वे अध्यापक के साथ समय बिताते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल छात्रों के लिए अध्यापक को उनके माता पिता से भी अधिक आदरणीय और आदर्श होते हैं। छात्रों को उचित मार्गदर्शन देकर अध्यापक उसे सही परामर्श देता है। छात्रों में लोकप्रिय अध्यापक केवल अपनी शैक्षिक गुणवत्ता से नहीं बनता, एक संवेदनशील मनुष्य के रूप में ही वह अपनी पहचान बना पाता है। ऐसा बनने के लिए उसे निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। छात्रों के बारे में पूरी जानकारी रखना, छात्रों की शैक्षिक समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना, समय समय पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, छात्रों का मनोविज्ञान जानना, छात्रों को आदर्श नागरिक बनाने की प्रक्रिया में अपने को एक आदर्श नागरिक के रूप में प्रस्तुत करना। छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, आवश्यक पड़ने पर छात्रों के व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। अध्यापक कार्य पूरी निष्ठा और लगन के साथ करना, छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना। छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना।
अध्यापक एवं अभिभावक संबंध। अध्यापक एवं अभिभावक संबंध। छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अभिभावकों का सहयोग अति आवश्यक है। इसीलिए अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों के अभिभावकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर छात्रों के बारे अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें। अभिभावकों के साथ संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। अध्यापक को अभिभावकों का विश्वास जीतना चाहिए। अभिभावकों को छात्रों की शैक्षिक समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। उन्हें विद्यालय के कार्यक्रमों में आमंत्रित करना चाहिए। अध्यापक और अभिभावकों की समय समय पर बैठक बुलाना चाहिए। विद्यालय में सामाजिक क्रियाकलाप आयोजित करके अभिभावकों का सहयोग एवं सुझाव लेना चाहिए। शिक्षा द्वारा सामाजिक बुराइयों को कैसे दूर किया जाए, इस तरह के विषयों पर अभिभावकों से परामर्श लेना चाहिए। छात्रों की प्रगति की नियमित सूचना अभिभावकों को देना चाहिए। अध्यापक अभिभावक संघ की स्थापना करके दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर विचार विमर्श करना चाहिए। अध्यापक एवं समाज के बीच संबंध। अध्यापक और समाज के बीच संबंध। समाज में ही विद्यालय की स्थापना होती है। इसलिए उस समाज की प्रगति उन्नति का दायित्व अध्यापक पर है। अध्यापक एवं समाज के बीच संबंध। समाज में ही विद्यालय की स्थापना होती है, इसलिए उस समाज की प्रगति उन्नति का दायित्व अध्यापक पर ही है। विद्यालय समाज की और समाज विद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हर योजना बनाते हैं। इन योजनाओं को सही रूप प्रदान करना अध्यापक का परम कर्तव्य है। अध्यापक समाज का सक्रिय सदस्य बनकर ही शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। इसी वजह से अध्यापक को समाज में आदर का स्थान प्राप्त है। सारांश। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह विद्यालय रूपी शरीर में रीढ़ की हड्डी के समान है। प्रधानाध्यापक सभी के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर विद्यालय को प्रगति की ओर ले जाता है। इसी प्रकार अध्यापक का स्थान ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अध्यापक का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अध्यापक का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अध्यापक का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने में अध्यापक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार अध्यापक का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने में अध्यापक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण कराते हैं, जिस पर देश की प्रगति निर्भर है। परिभाषिक शब्दावली। प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर, संस्थागत नियोजन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, योगदान, कंट्रीब्यूशन, नेता, लीडर्स, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी आदत, गुड हैबिट्स, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सृजनात्मक, क्रिएटिव, अनुभव, एक्सपीरियंस, पद्धति, मेथड, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, प्रगति, प्रोग्रेस, समझ, अंडरस्टैंडिंग, संस्कृति, कल्चर, विभाग, डिपार्टमेंट, कल्याण, वेलफेयर, प्रबंधक, मैनेजर और ऑर्गेनाइजर, नीति, पॉलिसी, समाधान, सॉल्यूशन, आदर्श, आइडियल, प्रक्रिया, प्रोसेस, सर्वांगीण विकास, राउंड डेवलपमेंट, लक्ष्य, एम, सहकर्मी, स्टाफ, दक्षता, कैपेसिटी, कौशल, स्किल, चरित्र, कैरेक्टर, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, करिकुलम, व्यवसाय, प्रोफेशन, इनोवेशन, अभ्यास प्रश्न। अभी क्या है अभ्यास प्रश्न। दीर्घोत्तर प्रश्न, दीर्घोत्तर प्रश्न। विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान वही है जो जहाज में कप्तान का होता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। एक आदर्श प्रधानाध्यापक के किन किन गुणों की आवश्यकता होती है समझाइए। शिक्षक एक दूरी है जिस पर शैक्षिक प्रक्रिया टिकी रहती है। इस बात को स्पष्ट करते हुए अध्यापक के गुणों की चर्चा कीजिए। कि शैक्षिक गतिविधियों का सफल कार्यान्वयन अध्यापक की कुशलता पर आधारित है। इस
कथन को स्पष्ट कीजिए। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, 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 लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रधान अध्यापक विद्यालय का नेता होता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रधान अध्यापक के कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। एक अच्छे शिक्षक के किन्हीं 7 गुणों का स्पष्ट कीजिए। अति संक्षिप्त प्रश्न, अति संक्षिप्त प्रश्न, अति संक्षिप्त प्रश्न। प्रधान अध्यापक के अति संक्षिप्त प्रश्न, अति संक्षिप्त प्रश्न। प्रधान अध्यापक के व्यावसायिक गुणों की चर्चा कीजिए। अति संक्षिप्त प्रश्न। प्रधान अध्यापक के व्यावसायिक गुणों की चर्चा कीजिए। प्रधान अध्यापक एवं अध्यापक के संबंधों का विवरण कीजिए। अध्यापक तथा छात्र के संबंधों को सुदृढ़ बनाने के उपायों पर प्रकाश डालिए। शिक्षक समाज का आदर्श व्यक्ति होता है। शिक्षक समाज का आदर्श व्यक्ति होता है। इस कथन का समर्थन कीजिए। समर्थन कीजिए। तो यहाँ तक ये यूनिट 2 विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन का यूनिट 2 है, जो है प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक और अध्यापक या प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक। ये इकाई 2 समाप्त हुआ है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।